जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में जब भी हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने समय के बलवान होने पर कुछ ज़्यादा ही इतराता है, तो अक्सर जैसे ही उस इंसान का समय पलटता है या यूं कहें उसका ऊंट दूसरी करवट बैठता है, तो उसको बिलबिलाते हुए भी देर नहीं लगती। शिवसेना के साथ पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है और जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को दरकिनार करते हुए एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से एक लीडर बनकर उभरे हैं, उसने ज़रूर शिवसेना के अंदर खलबली मचा दी है। हालांकि ये जो खलबली मची है वो बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर खलबली मची है, क्योंकि अधिकतर शिवसेना का हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो कि पिछले दिनों में उठ रहा था वो ये था कि क्या एकनाथ शिंदे कोई नया दल गठन करेंगे या फिर शिवसेना के ऊपर ही दावा ठोक देंगे। इन सभी कयासों के ऊपर कल देर शाम को तब मुहर लग गई जब चुनाव आयोग के सामने जाकर एकनाथ शिंदे ने 12 सांसदों के साथ शिवसेना पर ही दावा ठोक दिया। मतलब जो उद्धव ठाकरे पिछले कुछ समय से ये कह रहे थे कि भाई एकनाथ शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है, अब वो खुद इस बारे में सोचेंगे कि क्या वो शिवसेना का हिस्सा है, वही शिवसेना जो कि उनको विरासत में मिली थी उनके पिताजी के द्वारा। लेकिन बात वही हो जाती है कि जो कर्म करने वाला होता है अक्सर वही गद्दी को भी हथिया लेता है, और कुछ ना कुछ ऐसा ही इस समय एकनाथ शिंदे के साथ भी चल रहा है। और एकनाथ शिंदे के साथ जो इस समय जनमानस की ताकत है उसके सामने कहीं ना कहीं संजय राउत भी मतलब उद्धव ठाकरे के लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं, उनका भी कोई रोल बड़ा दिखाई दे नहीं रहा है कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। शिवसेना में फिलहाल पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के बीच संघर्ष चल रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया है। साथ ही दोनों गुटों को कहा गया है कि वो अगले बुधवार मतलब कि 27 जुलाई 2022 तक अपने अपने मुद्दों को लेकर रिपोर्ट दायर करें। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में यथास्थिति बनाई रखी जाए। जहां शिवसेना की तरफ से सपा नेता कपिल सिब्बल तो कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी बतौर अधिवक्ता पेश हुए। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पैरवी करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे संवैधानिक मुद्दे हैं जिनका समाधान करना जरूरी है। साल्वे ने जहां मुद्दों को लेकर रिपोर्ट देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, सिब्बल ने कहा कि इस मामले में और देरी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सभी मुद्दों को जानने के बाद बड़ी पीठ का गठन करेगी। उद्धव ठाकरे की तरफ से महेश जेठमलानी भी पेश हुए। उद्धव गुट ने राज्यपाल के निर्णय पर भी आपत्ति जताई और स्पीकर बदले जाने को भी एक गलत फैसला बताया। हरीश साल्वे ने कहा कि दल बदल का कानून तब लागू होता है जब कोई पार्टी छोड़ दे, लेकिन यहाँ पार्टी में रहकर ही एक गुट ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मात्र 20 विधायकों के समर्थन से भला कोई मुख्यमंत्री कैसे बना रह सकता है, जबकि सिब्बल ने पार्टी विहिप के उल्लंघन का आरोप लगा शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य बताया था। वहीं राज्यपाल की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोई पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन में होती है और फिर चुनाव के बाद पाला बदल लेती है, लेकिन लोग तो उस गठबंधन के लिए वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि अब कुछ नेताओं को लगता है कि वो मतदाताओं का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। जबकि कपिल सिब्बल ने एक दिन की भी देरी को खतरनाक बताते हुए कहा कि ऐसी सरकारें एक दिन भी सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और सीधे तौर पर अब शिंदे के हाथ में शिवसेना की बागडोर कभी भी आ सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी राज ठाकरे की वाइफ से तिलक करवा चुके हैं। तो मतलब यहाँ पर एक दूसरे के साथ में आने की जो कवायद है वो सारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य और सबसे बड़ी बात आदित्य ठाकरे और संजय राउत का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।